सूत्रधार संस्था द्वारा स्थानीय रविंद्र नाट्य गृह में 2 दिवसीय एकांकी नाट्य स्पर्धा का आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ। स्पर्धा में 20 एकांकी नाटकों का मंचन हुआ। आयोजन में बम्बई से के प्रख्यात ड्रामा निगार इकबाल नियाजी ने शिरकत की। आयोजन में वो बतौर जज वरिष्ठ रंग निर्देशक डॉक्टर सुरेंद्र यादव और सुनील मतकर के साथ शामिल हुए। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक इस कंपटीशन में इंदौर और दिल्ली के प्रमुख नाट्य समूहों ने अपने अपने बेहतरीन नाटक पेश किए। सूत्रधार संस्था के चेयरमैन सत्यनारायण व्यास जी ने यह सफल आयोजन किया। विजेताओं को संस्था की तरफ से कई पुरस्कार प्रदान किए। वहीं इकबाल नियाजी ने प्रस्तावित वेब सीरीज के लिए कलाकारों को काम करने का प्रस्ताव भी दिया। आयोजन में तपन मुखर्जी, सुशील जौहरी और प्रांजल श्रोत्रिया व संदीप दुबे जी जैसे इंदौर के वरिष्ठ रंगकर्मियों अभिनेताओं ने अपने अपने स्तर पर योगदान दिया। समय इंडिया न्यूज़ चैनल से मैं नूरुद्दीन जावेद सिद्दीकी पेश करता हूं इस प्रतियोगिता की विशेष रिपोर्ट। मित्रों, इस एकांकी प्रतियोगिता में हमारे 3 निर्णायक भी हैं। बॉम्बे से एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट और ड्रामा के कलाकार और निर्देशक डॉक्टर इकबाल नियाजी हमारे बीच आए हैं। बम्बई से विशेष रूप से वे इसी प्रतियोगिता के लिए आए हैं। मैं डॉक्टर इकबाल नियाजी को आमंत्रित करता हूं कि वे भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर नियाजी भी यादव हैं, जो बहुत अच्छा कवि हैं और नाटककार भी हैं। वे भी निर्णायक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर यादव से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे भी मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। सुनील मतकर, आप जानते हैं हमारे इंदौर में एक बहुत बड़ी पुरानी संस्था थी IJ नाट्य मंडल। डॉक्टर गणेश मतकर उसके सर्वेसर्वा थे और उन्होंने मराठी में और हिंदी में बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए। उन्हीं के पुत्र हैं से सुनील मतकर। वे भी हमारे निर्णायक में डॉक्टर सुरेंद्र यादव बड़े अच्छे, मैंने कहा आपको, कवि भी हैं और नाटककार भी हैं। वे अपनी कुछ पुस्तकें आपके मुख्य अतिथि डॉक्टर भंडारी को भेंट करेंगे। एकांकी नाटक विधा को जिस तरह से पल्लवित पुष्पित कर रहे हैं वो बेमिसाल हो जाते हैं। वे बेमिसाल है इंदौर में, वे बेमिसाल है मध्य प्रदेश में और वे बेमिसाल है पूरे देश में। और पूरे देश में ऐसी संस्थाएं बहुत कम है जो एकांकी नाटक विधा को बहुत आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही हैं। वास्तव में ये जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, प्राइवेटाइजेशन का जो उस कम समय के अंदर, सीमित समय के अंदर किसी एक छोटे से नाटक से सारी बात सामने आ जाए, सारा मर्ज समझ में आ जाए, सारी परेशानी समझ में आ जाए और ऐसे में एक पूरे समाज को संदेश दिया जा सके, ये उद्देश्य है एकांकी नाटक का, हिंदी एकांकी का। तो सचमुच इस विधा को जब बढ़ाया जा रहा है तो व्यास जी तो बधाई के पात्र हैं और आप यहाँ बैठे हुए सभी भी सब लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपका जो जज्बा है वह जज्बा हिंदी एकांकी नाटक को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। सचमुच इस दौर में इस तरह की विधा को आगे बढ़ाना कोई सरल काम नहीं है, बहुत मुश्किल भरा काम है। और जब हम पूरे देश की तरफ देखते हैं तो सूत्रधार जैसी कुछ गिनी चुनी संस्थाएं समर्पित रूप से काम करते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे में व्यास जी को जिस तरह से आप सबका पूरी तरह से सहयोग है और वे इसको पल्लवित पुष्पित कर रहे हैं, इस अभियान को, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अभियान है। ये समाज की बना रहे और यह विधा हमारे देश की प्राचीनतम साहित्यिक विधाओं के अंदर है, वह आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद, नमस्कार। प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने कुछ ही क्षणों में पेश होगा रंगधारा का नाटक। दरअसल हमारे विभाग ने प्रशांत वर्मा को एक खास मिशन पर लगा रखा है। तो पिछले 3 महीने से आतंकवाद पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवाद की जड़ कहाँ है और आतंकवाद पनप कहाँ से रहा है। जब तक बातें तब तक हमारी बातें हो नहीं सकती। फिर आप खड़े बैठिए, बैठकर बातें जी, आइए तशरीफ। शुक्रिया। देखिए, बातों बातों में हम लोग कानों में मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो
शर्मा, ये हवेली हमें कस्टोडियन वालों ने दी। ओए, अलाट पलाट में कुछ नहीं जानिया। बार बार एक ही प्रश्न पूछते रहना, झूठ मूठ की हंसी, झूठी सहानुभूति दिखाना, इन सब बातों से बोर हो गई हूँ मैं। एनीवे, आप आपका काम शुरू करें। मेरा काम? हाँ? आप डांस टीचर नहीं है ना? सर, मैं 7-8 साल की थी तब से मुझे डांसर बनना था। दीदी के साथ उसकी डांस क्लासेस जाया करती। एक दिन दीदी ने गाना लगाया और वो गाने की म्यूजिक पर पैर चलाने लगी। ये भी असीस घबराहट हो रही थी। बोला भागता दौड़ता अस्पताल में ले गया। मैं वहाँ टेबल पे लेटाया हूँ, मैं प्राण बचा रहा हूँ। आपको आजकल कोई भरोसा नहीं। सोया का सोया। देखो, अटैक तो नहीं है। मामी, पहला अटैक भी जो समझो तो दूसरा अटैक भी जल्दी आ जाए। अपना मैं कराना चाहता है। अरे तो क्या बोल रहे हो? ये चिंदी लटका है हमारे दादा पर दादा वो तो दूर तक चला करे। मैं धूप में गर्मी में दिन जायरात जोहार माँ बाप जोहार जोहार माँ बाप। बस यही पुकारा करे। नमस्कार, मेरा नाम पंकज वागले, मैं नटरंग उत्सव इंदौर इस ग्रुप को बिलोंग करता हूँ। पिछले साल के हम सूत्रधार के विनर हैं। पुनः आयुष्मान भवा हमने प्ले किया था जो हमारा फर्स्ट आया था। इस साल हम दृष्टि द सिक्स सेंस इस नाम से प्ले कर रहे हैं। दृष्टि, जैसा कि आप जानते हैं, दो ऐसे किरदारों के बारे में है जो दृष्टि बाधित हैं। सभी को नमस्कार। मैं अमूल सागर दिल्ली के एक नाट्य ग्रुप से जिसका नाम है ब्लैक पलाट, जो दिल्ली में तकरीबन 14 से 15 साल से रंगमंच की सेवा में कार्यरत है। आज हम यहाँ पर इस एकांकी प्रतियोगिता में अपना एक नाटक लेकर आए थे जिसका नाम है कन्यादान, जो कि श्री विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखित है। तो उसका मंचन आज यहाँ पर अभी हम कर चुके हैं, तो एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूँ संदीप दुबे, रंगमंच ऑटो ड्रामा का निर्देशक, अभिनेता भी हूँ। लगभग 30 साल से रंगमंच करता आ रहा हूँ, रंगकर्म कर रहा हूँ। हर साल सूत्रधार यहाँ की एक नाट्य संस्था है जो कि नाटकों का एक प्रतियोगिता करवाती है, जिसमें काफ़ी इंडिया से नाटक आते हैं। रंगमंच ऑटो ड्रामा भी अपना एक नाटक उतार रहा है, जिस नाटक का शीर्षक है जिस लाहौर नहीं देखा। मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा, मतलब उसने जन्म ही नहीं लिया। निर्णय तो हो गया, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर यादव जी ने, कि नाटक 20 में से कम आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं मुंबई से इकबाल नियाज़ी। मैं सूत्रधार के नाट्य प्रतियोगिता में एक जज था और मैंने तकरीबन 2 दिन में 20 ड्रामे देखे हमारे दूसरे 2 जज साथियों के साथ। मैं सत्यनारायण व्यास, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ। 2007 में हमने इंदौर में सूत्रधार नामक संस्था शुरू की है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इंदौर के दर्शकों को अच्छे से अच्छे हिंदी नाटक देखने को मिले। तो हमने शुरू से एक हिंदी एकांक की प्रतियोगिता भी शुरू की 2007 से ही, और जिसमें इंदौर के तमाम ग्रुप्स शामिल होते हैं, तमाम जितने भी नाट्य दल हैं, युवा रंगकर्मी। इसके अलावा इंदौर के बाहर के भी कई नाट्य दल यहाँ पर आते हैं हमारी प्रतियोगिताओं में। 13 साल से ये प्रतियोगिता बराबर निर्बाध रूप से हर साल चल रही है
इस साल हमारा 14वां साल है और इस साल भी 2 दिन में 21 नाटक यहाँ पर होने वाले हैं इंदौर। इसके अलावा हमने ये भी किया है कि इंदौर के बाहर जो अच्छे अच्छे हिंदी नाटक हो रहे हैं देश के अलग अलग अंचलों में, उनको भी हम इंदौर आमंत्रित करते हैं।